हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शास्त्र द्विवेदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर जिसका नाम है मोशन। पिछले वीडियो में हमने मोशन का इंट्रोडक्शन जाना, क्या होता है मोशन इसके बारे में जाना और कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे कि मोशन। अब अगर बात करें तो मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल किसी टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब इसकी भी दो कंडीशन है। हो सकता है कि वो एक टाइम में, मतलब जैसे टी की वैल्यू 1 सेकंड पे वो कहीं एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर था, फिर टी की वैल्यू 2 पर टाइम 2 सेकंड जब हुआ, यानी 1 सेकंड के बाद वो कहीं एक्स 4 मीटर पर आ गया, 4 मीटर चला। ये तो हो गया एक टाइम, 1 सेकंड की बात हो गई। फिर हो गया टी इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स में वो कहीं कितना एक्स इज इक्वल्स टू 6 मीटर चला। अब यहाँ पे वो अलग अलग मीटर चल रहा है, यानी 1 सेकंड में पहले वो 3 मीटर जाता है, फिर 1 सेकंड में वो 2 मीटर जा रहा है, यानी उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ रहा होगा। एक तो ये तरह का मोशन हो गया, इस तरह का। और दूसरा मोशन हो सकता है कि टी की वैल्यू 1 सेकंड पे पहले वो 1 मीटर चला, टी की वैल्यू 2 सेकंड्स पे वो चला, टी एक्स की इज इक्वल टू 3 मीटर चला, और फिर टी की वैल्यू 3 सेकंड पे वो x इज इक्वल्स टू 5 मीटर चला। अब देख सकते हैं हर एक में 2 मीटर का डिफरेंस है। कितना? 2 मीटर का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हर एक में 2 मीटर का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का था? यहाँ 3 मीटर का था, यहाँ 2 मीटर का था। यानी यहाँ जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस के चल रहा है, 2 मीटर चेंज हुआ, हर एक सेकंड में वो 2-2 मीटर चल रहा है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं मोशन के, या तो वो अनयूनिफॉर्म चलेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो डिस्टेंस है टाइम टी वो लगातार चेंज होता रहे, कांस्टेंट ना रहे। जैसे यहाँ पे हर एक सेकंड में 2-2 मीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ कभी 3 मीटर, कभी 2 मीटर, आगे फर्दर कभी 4 मीटर चलेगा, कभी 1 मीटर चलेगा। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम रहे, या टाइम इंटरवल भी चेंज हो सकता है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होता है, ये यूनिफॉर्म की कंडीशन होती है। अब यूनिफॉर्म मोशन किस तरह का मोशन होता है? जब कोई बॉडी किसी टाइम टी में, मतलब टाइम जो है वो भी हमारा सेम रहे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस? केवल 1 सेकेंड का आ रहा है। और मीटर में कितना चल रहा है? 2 मीटर, यानी टाइम भी सेम है और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो अनइक्वल हो लेकिन टाइम हमेशा इक्वल हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, एक एक सेकंड का डिफरेंस हो लेकिन डिस्टेंस कवर अनइक्वल हो, तो नॉन यूनिफॉर्म। और एक एक सेकंड का डिफरेंस हो, डिस्टेंस अगर इक्वल हो कवर्ड, तो यूनिफॉर्म मोशन। अब इसकी डिफिनेशन लिख के देख लेते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन की अगर लिखें तो लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये जो दूसरा केस है ये यूनिफॉर्म मोशन का है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसकी डिफिनेशन अब लिखते हैं। तो लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स
ऑफ टाइम, तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप चाहें तो ये नोट्स साथ साथ लिख सकते हैं, डिफिनेशंस लिख सकते हैं। एक बार दोनों मोशन को एक चार्ट से समझ लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि दोनों मोशन और आसानी से समझ में आ जाएं। जैसे कि मान लिया एक बस है, बस ए, ये केस है यूनिफॉर्म मोशन का, ये केस अभी यूनिफॉर्म मोशन का लेके चलते हैं। बस ए, हमने एक ले लिया टाइम, इसको हमने किस में रखा, सेकंड में, और एक लिया डिस्टेंस, इसको हमने रखा मीटर में। जनरली हम लोग मीटर में लेके चलते हैं, और जो स्पीड आती है इसकी वो मीटर पर सेकंड आती है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह से स्पीड मीटर पर सेकंड में आती है। मान लिया टाइम की वैल्यू 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35 एंड देन 40 सेकंड्स के बीच में हम देखेंगे मोशन इसका। डिस्टेंस मान लिया उसने पहले 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 14 मीटर, फिर 16 मीटर। यानी अब इससे देख सकते हैं कि जो टाइम आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है 5 सेकंड का, और जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर का। यानी हर 5 सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है। लिख सकते हैं हर 5 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 2 मीटर। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। पहले 5 सेकंड में वो 2 मीटर चला, फिर 5 सेकंड में वो 2 मीटर चला, 2-2 मीटर चल रहा है। इस तरह से वो 40 सेकंड में 16 मीटर चला। तो ये केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। बस ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, हम ये कह सकते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, बस बी। एक बस बी है, ये केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें भी सेम टाइम हम लेंगे सेकंड में, इसके बाद डिस्टेंस ले लेंगे मीटर में। अब इसमें टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, 5-5 सेकंड टाइम तो सेम रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन कवर कैसा करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस। तो पहले मान लिया 2 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, फिर 10 मीटर चल गया, फिर चल गया 11 मीटर, फिर 10 चला, फिर 11 मीटर चला, फिर यहाँ चला 13 मीटर, फिर यहाँ 17 मीटर हो गया, फिर यहाँ 19 मीटर हो गया, फिर यहाँ 21 मीटर हो गया। तो अब देखें यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का, यहाँ 4 का, हर जगह 4 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ 2 का डिफरेंस। तो पहले 4 के डिफरेंस से चल रहा था, फिर ये 2 के डिफरेंस से चलने लगा। यानी पहले 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड तक ये 4-4 मीटर चला है, फिर 11 सेकंड, फिर 15 सेकंड तक ये 4-4 मीटर चला है, फिर 20 सेकंड से 40 सेकंड तक ये 2-2 मीटर के डिफरेंस में चला है। यानी इसके डिस्टेंस में कवर्ड जो हुआ है टाइम में, उसमें चेंज आ रहा है। तो ये केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जहाँ पे टाइम पीरियड तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल है। अब इन दो मोशन से हमें एक बात हिट करती है कि जब यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है, यानी इसकी स्पीड में चेंज आ रहा होगा, इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही होगी, कभी ज़्यादा कभी कम, और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड सेम रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड चेंज हो रही होगी। तो अब फर्दर इसी स्पीड को आगे देखते हैं कि स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है, तो स्पीड एक्चुअली में है क्या। अब ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में यहाँ डिस्टेंस में चेंज आ रहा है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, यानी स्पीड कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कम या ज़्यादा कवर कर रहा है, तो स्पीड चेंज हो रही होगी। अब स्पीड को देखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड की डिफिनेशन। स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
इस डिफिनेशन से, इस फॉर्मूले से हम लोग ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कहलाती है स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात याद रखिएगा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती, केवल क्या बताना होता है, मैग्नीट्यूड, और वो भी किसका, वेलोसिटी का। यानी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, किसका, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू जो होती है वही होती है स्पीड। एक्चुअली में स्पीड और कुछ नहीं होती, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वही स्पीड होती है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो अगर 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है, उससे हम पूछे कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो वो बताएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वो डायरेक्शन भी बताएगा। लेकिन अगर उससे कह दें कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तो वो और कुछ नहीं, इसी की वैल्यू रिपोर्ट कर देगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड है। यानी वैल्यू जो होगी वेलोसिटी की वही स्पीड होगी, ये हम कह सकते हैं एक और डेफिनेशन। तो अगर आप पेपर में लिखें कि पूछा जाए स्पीड क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज स्पीड। अब स्पीड तो मैंने बता दी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अब बहुत को डाउट आएगा कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एक्चुअली में और कुछ नहीं है, जब हम स्पीड के साथ, किसी पार्टिकल की स्पीड के साथ ये भी बता दें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब स्पीड की एक और डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज टर्म्ड एज स्पीड। और वेलोसिटी की डिफिनेशन कहते, व्हेन वी स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब कि क्या, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड ही होता है। व्हेन वी स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग विथ डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी। क्या, व्हेन वी स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। आप चाहें तो ये नोट्स साथ साथ लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब स्पीड के फॉर्मूले में तो हमने बात करी थी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट जाना था, उसी को जो हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी की एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम is known as velocity. The displacement covered per unit time is known as velocity. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, उन्हें प्लीज़ इग्नोर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि और इस वीडियो में और आने वाले फर्दर वीडियोज़ में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि आपकी एजुकेशन को और बेटर बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।